अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। आने वाले नए शैक्षिक सत्र 2023 और 24 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी। और आपको बता दें, इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कंधों का बोझ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 किताबें हैं वो लागू की हैं। सिर्फ 2 किताबें बच्चों को ले जानी होंगी और भाषा का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मातृभाषा सीखने का बच्चों को मौका मिलेगा। इसी के साथ बच्चों का मूल्यांकन, जो कि अभी तक परीक्षा के आधार पर होता था, उसकी जगह बच्चों का मूल्यांकन है वो एक्टिविटीज को लेकर होगा। बच्चे कितना सीख रहे हैं उनकी स्किल को लेकर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन पर पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं बनेगा। इसी के साथ बच्चों को रट्टू तोता ना बनाकर उनको सक्षम बनाने पर फोकस किया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसी संदर्भ में हम इस वक्त बरेली में राजेंद्र नगर के जिंगल बेल्स स्कूल पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर तमाम पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके तहत ये जो चीज़ें हैं ये बदली गई हैं, ये किस हद तक प्रभावशाली साबित होंगी और पेरेंट्स का इस बारे में क्या कहना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस नज़र से देख रहे हैं? वैसे तो नज़रिया अच्छा है, बच्चे के ऊपर बोझ भी कम होगा। बाकी देखते हैं क्या सिलेबस आता है, उन 2 बुक्स में भी क्या सिलेबस होता है, उसमें बच्चा कितना सीख पाता है, कितना पढ़ पाता है, या हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। ये सब चीज़ अब सिलेबस आएगा तो देखा जाएगा कि क्या है बुक्स। जी, उसमें लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है, जिसमें बच्चे को भाषा की एक बुक होगी जिसमें मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी भी कई स्कूलों में अलग अलग लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं। अच्छी बात है अगर सिखाया जाएगा, अपनी मातृभाषा बोलना कोई गलत नहीं है। और हिंदी में भी अगर हो रहा है या इंग्लिश में भी हो रहा है तो दोनों अच्छे हैं, बच्चा कुछ सीख ही रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही सरकार लागू करने वाली है। उसके ज़रिए मेरा जो मानना है, बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जो पेरेंट्स हैं, जो क्योंकि आज की एजुकेशन के साथ क्या है कि पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ लगना पड़ता है, उनके असाइनमेंट्स में, उनके होमवर्क कराने में। वो एक तरीके की माथापच्ची है और बच्चों को मतलब जो उनको करना है वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, गधा भी वही, घोड़ा भी वही, और सांप भी वही, और चिड़िया भी वही। अभी क्या होगा, नया एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, लागू हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, सिनेरियो चेंज होएगा एजुकेशन का। बहुत सालों से हम जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ें हमें सिर्फ थोपी जा रही हैं हमारे ऊपर, वो मुझे लगता है कि वो चेंज होगा। एक सिनेरियो चेंज होगा तो मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी ने ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया कि आप स्किल डेवलपमेंट करिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से क्या है कि मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट अच्छी नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी वो स्कूल के लिए तो अच्छी होगी, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेटर होगी, और पेरेंट्स का भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी, और जो है सारी बुक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा ओनली 2 बुक्स से, और लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बच्चों को 1st एंड 2nd क्लास से ही, उनकी मातृभाषा में उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, और 1 बुक और होगी। तो ये जो बस्ते का जो बोझ था ये पूरी तरह से कम हो जाएगा। ये भी मैम बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जैसे मैं ही हूँ, हमारी बेटी को कौन सी बुक ले जानी है इस बारे में हम बड़े कंसर्न रहते हैं कि बुक नंबर 7 जाना है, 8 जाना है। बहुत सारी लॉट्स ऑफ बुक्स और कॉपीज हमको बैग में रखनी पड़ती है, और बच्चा जो है बच्चे बहुत छोटे होते हैं, फूल जैसे होते हैं, उन पे इतना हैवी उन पे बैग लाद देते हैं। अब अगर 2 बुक्स आ जाएंगी या फिर ऐसा जो आप बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो ये एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा, एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा बच्चों के रिगार्डिंग। और मुझे लगता है कि बच्चों का जो मतलब मानसिक विकास है, इससे बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। सरकार ने जो ये फैसला किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको बस 2 किताबें अब से ले जानी होंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी हाँ, क्योंकि बच्चों का बोझ बहुत बढ़ गया। यहाँ से घर जाते हैं, फिर घर जाके ट्यूशन जाते हैं, फिर पढ़ाई में बहुत लोड हो गया उनकी। फिर माँ भी डांटती है, सभी पेरेंट्स डांटते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितना पढ़ेंगे बच्चे? ये कहना चाह रही हूँ। हमें भी, हम लाते हैं बैग, हम लेके आते हैं बच्चों का, बच्चों के कंधे में नहीं रखती हूँ मैं खुद लाती हूँ, उसका बैग खुद ले जाती हूँ। जी, तो अब ऐसा होगा कि बस 2 किताबें रहेंगी, बैग तो गायब ही, बैग ले जाना कोई कंपलसरी नहीं होगा आपसे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, सही है। ये तो अच्छी चीज़ है, बच्चों को नॉलेज मिलनी चाहिए, रट्टाफिकेशन तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं इसको वेलकम करूँगा, बिकॉज मैं एक सर्विस होल्डर हूँ एंड मैं अभी लंच टाइम में इसको लेने के लिए आता हूँ। 2:30 to 3 मेरा लंच टाइम होता है, और जब ये मेरी बच्ची जाती रहती है और मैं नीचे से उसको फर्स्ट फ्लोर पर जाते देखता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि उतर के उसको सिर्फ इस बैग के वजन की वजह से मुझे ऊपर पहुँचाने जाना पड़ता है।
तो अगर इस बैग का वजन कम हो रहा है देन आई वेलकम दिस। और थोड़ा सा तो इस पे बच्चों पे इतना वजन नहीं देना चाहिए, मैं इस बात को तो मानता हूँ, हमेशा से मानता हूँ। अब बच्चों को स्किल के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, देखा जाएगा वो क्या कितना सीख रहे हैं, तो ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं कभी भी अपनी बच्ची को ये नहीं बोलता हूँ कि क्लास में फर्स्ट आना है बेटा, सेकंड आना है, कभी नहीं। मेरा इसको रहता है कि आप बस जो चीज़ भी है उसको समझ लो क्या है। ये नहीं है कि आपने एग्जाम में नहीं लिख के आया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, ऐसा थोड़ा ना कि इसमें अगर उस समय में वो चीज़ नहीं लिखी तो उसको ज्ञान नहीं है। वो होता है फर्स्ट सेकंड का। मेरा तो आज तक में ना ही मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना ही अपनी बच्ची पर लेता हूँ, तो देन आई वेलकम दिस ऑल्सो। देखिए जो सेकेंड क्लास में है पढ़ रही, तो देखिए जितना इसका वजन है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा बैग लिए हुए है। तो इसमें होता क्या है, बच्चों को इतना बैग में देखा गया है, मेडिकल लाइन से हूँ 3% सर्वाइकल बच्चों का हो रहा। वो क्यों हो रहा है? ये सब वजन की वजह से ही हो रहा। तो जो नई पॉलिसी है उससे हम लोग इस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। एक तो इतना वजन है, दूसरा ये जो मतलब 6-6 हज़ार का कोर्स है तो हो जाता है, जो 2 किताबें लोगे तो हमारी इकोनॉमिक भी समस्याएं कम होगी हैं और बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और मैं यही कह रहा हूँ सब लोग इसी सेटिस्फाइड हों और सब अपने व्यूज। और एक बात और है, जो बच्चों का मूल्यांकन है वो इस चीज पर नहीं होगा कि वो रट के उनने कितना लिख दिया एग्जाम में, बल्कि वो सीख कितना रहे हैं, इस चीज पर बच्चों का रिजल्ट आएगा, इसी के आधार पर वो आगे प्रमोट होंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है। मेन चीज जैसे बच्चों का जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ही मेन चीज़ है। अब रटने से ये होता है, जिन्होंने रट तो लिया है यार, जब वो अच्छी कंपटीशन में चले जाते हैं तो उसमें एक अगर शब्द चेंज हो गया तो वो फिर बदल गया उनका, वो अच्छे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो इसमें मेंटल एबिलिटी ही सबसे ज़रूरी है। तो मेंटल एबिलिटी ही मतलब हायर एजुकेशन में ठीक रहती है। बच्चों को बस 2 किताबें ले जानी होंगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगी कि कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज है और उसमें है ना इतने सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, बच्चों के लिए टू टफ होता है। बच्चे उसको क्या करते हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है तो फिर उसको रट्टाफिकेशन पर आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बेस क्लियर होने चाहिए। आगे जाके बेस काम आएंगे, ये चीज़ें नहीं आएंगी। और क्या होता है कि बच्चे फिर डायरेक्टली अगर क्या सिलेबस ज़्यादा होता है, बच्चों पे प्रेशर आता है, तो बच्चे फिर कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो फिर पढ़ाई से मन हटने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उन पर प्रेशर इतना बन जाता है कि फिर हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते। तो सिलेबस थोड़ा कम होना चाहिए। तो हमने बच्चों के पेरेंट्स से बात करी और उनके व्यूज जाने। जहाँ तक कि मैं बात करूँ, पेरेंट्स इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है जल्द से जल्द है वो ये बदलाव कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों का बैग का बोझ भी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ही पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इतना सारा सिलेबस कवर कराने में उन्हें रट्टाफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ती है। बच्चे बोझ लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो उनका पढ़ाई से भी मन हट जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो सिलेबस को कम किया गया है और स्किल पे जो फोकस किया गया है, ये बहुत ही अच्छी चीज है और आने वाले टाइम में इसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे हैं वो सामने आएंगे। मेघा गंगवार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली।